सिर्फ दो चीजें, प्याज और चाय पत्ती। और शायद आपने इस कॉम्बिनेशन पर पहले भी बहुत सी वीडियो देखी होंगी, लेकिन सच ये है कि उन वीडियोस में अक्सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात या तो मिस होती है या फिर ओवर सिंप्लीफाई कर दी जाती है। इस वजह से किसी को रिजल्ट्स मिलते हैं और किसी को इरिटेशन हो जाती है, किसी को बेनिफिट्स मिलते हैं और कोई कहता है कि मेरे लिए इसने तो काम ही नहीं किया, उल्टे बाल झड़ने लग गए। आज हम सिर्फ इंग्रेडिएंट्स नहीं देखेंगे, आज हम पूरा प्रोसेस देखेंगे। काफी लोगों ने मुझसे कहा कि आप अनियन और चाय पत्ती पे वीडियो बनाओ। मैंने अपना टाइम लिया, इस पे रिसर्च करी और मैं आपके लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं हूँ एक लाइसेंस हेयर केयर प्रैक्टिशनर। क्योंकि जब बात स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स की होती है ना, तो फर्क इंग्रेडिएंट्स से कम और उसके मेथड से ज्यादा पड़ता है। इसलिए प्लीज इस रेमेडी को सिर्फ सुनना नहीं, प्रॉपरली ऑब्जर्व करना, क्योंकि यही वो बात है जो अक्सर वीडियोस में नहीं बताई गई है। मेरी ऑडियंस बहुत समझदार है, बेशक कम लोग इसे देखेंगे, लेकिन समझदारी से समझेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। इस टोनर के सिर्फ दो मेन इंग्रेडिएंट्स है, प्याज और चाय पत्ती। लेकिन यहाँ प्याज का रोल और ब्लैक टी का रोल सेम नहीं है। अनियन यहाँ एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ये डायरेक्टली स्कैल्प के साथ इंटरेक्ट करता है, जबकि चाय पत्ती यहाँ एक सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट है, ये अनियन के इफेक्ट को बैलेंस करती है, स्कैल्प को कंफर्टेबल बनाती है और उसकी ओवरऑल फॉर्मुलेशन को स्टेबल रखती है। इसलिए हम इन दोनों को सीधा मिक्स नहीं करेंगे। अगर हम सीधा मिक्स कर देंगे तो इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगी और स्कैल्प के लिए हार्श भी हो सकती है। इसलिए पहला रूल याद रखें, स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स को पहले अलग अलग समझना होता है। अब हम पहले चाय पत्ती यानी कि ब्लैक टी से स्टार्ट करते हैं। ब्लैक टी को अक्सर लोग सिर्फ एक नॉर्मल इंग्रेडिएंट समझते हैं, लेकिन स्कैल्प केयर में ब्लैक टी का बिहेवियर बहुत अच्छा और स्पेसिफिक होता है। ब्लैक टी के अंदर टेनिन्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। टेनिन्स का काम होता है कि स्कैल्प को थोड़ा सा टाइट फील दे और आपके जितने भी एक्सेस ऑयल है उनको कंट्रोल करे। लेकिन यहीं पर एक कॉमन कंफ्यूजन होती है। अक्सर वीडियोस में ब्लैक टी को बहुत ज्यादा बॉईल किया जाता है या बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड बना दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो ब्लैक टी है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, स्कैल्प ड्राई या अनकंफर्टेबल फील करता है। और क्योंकि आज हम अनियन भी यूज कर रहे हैं जो कि खुद एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है, इसलिए यहाँ इस टोनर का बैलेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी स्ट्रेंथ के मुकाबले में। इसलिए मैं ब्लैक टी को आज एग्रेसिवली बॉईल नहीं करूंगी, बल्कि जेंटली प्रिपेयर करूंगी। मैं यहाँ पर गर्म पानी ले लेती हूँ, उसमें ब्लैक टी ऐड कर रही हूँ और फिर आपको उसको थोड़ा सा हिलाना है चम्मच से और फिर कप को कवर कर कर साइड पर एज इट इज रख देना है। कवर करना यहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, कवर करने से चाय पत्ती के जो यूजफुल कंपाउंड्स हैं वो हवा में वेस्ट नहीं होते, टेम्परेचर ग्रेजुअली स्टेबल होता है और चाय का इफेक्ट ज्यादा बैलेंस रहता है। इस स्टेज पर हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं होती, बस इस चाय की पत्ती को अपना काम करने देना होता है। जब ब्लैक टी क्वाइटली रेस्ट कर रही होती है, उसी वक्त हम अपने सेकंड इंग्रेडिएंट की तरफ मूव करने वाले हैं, जो कि है अनियन यानी कि प्याज। और यहीं से वो पार्ट स्टार्ट होता है जो अक्सर वीडियोस में गलत या इनकम्प्लीट बताया जाता है। प्याज एक बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है। इसके अंदर सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो कि स्कैल्प की सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करते हैं। इसलिए अनियन हेयर थिनिंग, स्कैल्प वीकनेस और हेयर शेडिंग के कंसर्न्स में ज्यादातर यूज की जाती है। लेकिन यहाँ एक रियलिटी चेक जरूरी है। रॉ अनियन जूस हर स्कैल्प को सूट नहीं करता। बहुत लोगों को इचिंग, रेडनेस या डिस्कम्फर्ट हो जाता है और जब कोई रेमेडी बहुत अनकंफर्टेबल हो जाए तो लोग उसे कंटिन्यू ही नहीं करते। इसलिए आज हम अनियन का जूस नहीं बना रहे, हम प्याज का इन्फ्यूजन बना रहे हैं। इन्फ्यूजन का मतलब होता है कि इंग्रेडिएंट्स को फोर्स किए बगैर काम करने देना। मैं अनियन को ब्लेंड नहीं करती, स्क्वीज नहीं करती, मैं सिर्फ अनियन को चॉप करती हूँ और रूम टेम्परेचर वाटर में ऐड कर देती हूँ। अब यहाँ एक चीज आप नोटिस करिएगा, गौर से सुनिएगा, कोई हीट यहाँ पर यूज नहीं हो रही। जब आप इसमें कोई भी किस्म की हीट नहीं यूज करोगे तो इसमें मौजूद सल्फर धीरे धीरे रिलीज होता है, वाटर के साथ नेचुरली बैलेंस बनाता है और स्कैल्प पे ज्यादा जेंटल फील होता है। इस स्टेप का पर्पस ये नहीं है कि अनियन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, इसका पर्पस ये है कि अनियन टॉलरेबल हो और इसके 100% फायदे आपको मिल सके। अब इस वक्त ब्लैक टी अपनी जगह रेस्ट कर रही है और अनियन इन्फ्यूजन अपनी जगह डेवलप हो रहा है।
और यहाँ मैं आपसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप चाहते हो कि रेमेडी बस एक दफा यूज की जाए, या आप चाहते हो कि रेमेडी आपके लॉन्ग टर्म रूटीन का पार्ट बन जाए? क्योंकि किसी भी चीज को लंबा टाइम यूज करने के लिए कंफर्ट जरूरी है, बैलेंस जरूरी है। इसीलिए ये वेटिंग फेज आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी नहीं करी और वैसे ही बनाए जैसे मैं बता रही हूँ, आप इसे लंबे टाइम के लिए यूज करोगे और आपको इसके 100% बेनिफिट्स मिलेंगे। इस दौरान फॉर्मुलेशन नेचुरली सेटल हो जाती है और इंग्रेडिएंट्स अपना बेस्ट फॉर्म अचीव करती है। अब मैं आपको 3 छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे याद दिलाना चाहती हूँ। हमेशा नेचुरल DIY रेमेडीज को आप फ्रिज में स्टोर करें और फ्रिज में भी 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं रखें। हमेशा इसका फ्रेश बैच बनाएं एंड ओवर यूज कभी भी किसी भी DIY रेमेडीज का ना करें। 2 से 3 टाइम इन अ वीक काफी होता है, स्पेशली अगर उसमें प्याज है या कोई स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है। ज्यादा यूज करना रिजल्ट को फास्ट नहीं करता, बैलेंस यूज से ही स्कैल्प इंप्रूव होता है। अब जब ब्लैक टी कंप्लीटली कूल हो चुकी है और अनियन इन्फ्यूजन भी रेडी है, तब हम इसे कंबाइन करेंगे। और यहाँ एक सिंपल रूल आपको याद रखना है, गौर से सुनना। अनियन को कभी भी हॉट लिक्विड के साथ मिक्स नहीं किया जाता, इसलिए दोनों लिक्विड्स को रूम टेम्परेचर पे आने दो और ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए, तब मैं पहले अनियन इन्फ्यूजन को स्ट्रेन करती हूँ ताकि कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स इसमें ना रह जाए। फिर इस स्ट्रेन्ड अनियन इन्फ्यूजन को ब्लैक टी के साथ जेंटली मिक्स करती हूँ। इस स्टेप में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। जितना आप कामली और पेशेंटली यहाँ काम करेंगे, उतना ही फाइनल टोनर स्कैल्प के लिए कंफर्टेबल होगा। अब फाइनल टोनर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। अगर टोनर बहुत ज्यादा क्लाउडी यानी कि मैला मैला फील नहीं हो रहा, स्मेल बहुत ज्यादा तेज नहीं है और लिक्विड आपको बैलेंस फील हो रहा है, तो इस बात का मतलब है कि फॉर्मुलेशन बिल्कुल सही डायरेक्शन में बन रही है। ये टोनर स्कैल्प को एकदम से शॉक नहीं देता, ये धीरे धीरे स्कैल्प के एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है। और स्कैल्प केयर में जो चीजें धीरे काम करती हैं वो ज्यादा रिलायबल होती हैं। इस टोनर का रिजल्ट आपको एक दिन में मिरेकलसली नहीं दिखेगा, लेकिन कंसिस्टेंट यूज के साथ स्कैल्प एनवायरनमेंट इंप्रूव होता है। और जब स्कैल्प हेल्दी होती है तो हेयर नेचुरली रिस्पॉन्ड करता है। मैं आपसे झूठे वादे नहीं करूंगी कि 3 दिन में आपके बाल सर से लेकर पांव तक आ जाएंगे। मैं आपको रियलिटी बताऊंगी ताकि आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिकली हो। एंड आई नो मेरी ऑडियंस बहुत ही समझदार है, वो इस बात को समझेगी और झूठे वादों में नहीं पड़ेगी। ये सारे सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन मेथड सही हो तो रिजल्ट स्ट्रांग होता ही होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनिएगा। इसको आपको स्कैल्प पे लगाना है और लगा के रखना है। आप चाहो तो स्प्रे बॉटल से भी लगा सकते हो, किसी ड्रॉपर से भी लगा सकते हो, या कॉटन बॉल से भी लगा सकते हो। जो भी आपको सूट करता है आप लगाओगे, थोड़ी देर मसाज करोगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस टोनर को आपको लगा के छोड़ना नहीं है। आपको इसको सिर्फ 30 से लेकर 40 मिनट तक लगाना है। इसके बाद आपको अपने बालों को सादे पानी से वॉश कर लेना है। तो बेहतरीन तो यही होगा कि जिस दिन आपका हेयर वॉश डे है, हफ्ते में 2 से 3 दफा जरूर किया करो। उसको लगाने से पहले अपने बालों में ये टोनर लगाओ और 30 मिनट के बाद अपने बालों को सादे पानी से वॉश कर लो। अब एक सीक्रेट जो कि मैं अपने पर्सनल पेशेंट्स को देती हूँ और आज ये सीक्रेट मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, वो सीक्रेट ये है कि हेयर फॉलिकल्स को प्रॉपरली एक्टिवेट करने के लिए जब आप इस टोनर को लगाने के बाद सादे पानी से बाल वॉश कर लोगे, ऐसे ही नहीं छोड़ोगे। इसके बाद आप अपने बालों में ऑयलिंग करोगे और ऑयल कब अपने बालों में 2 घंटे से लेकर 8 घंटे तक के लिए छोड़ सकते हो और फिर अपने बालों को मेंबरशिप वाले शैम्पू से वॉश करोगे। अब ऑयल और शैम्पू जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो ये है जो कि आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है। आप क्लिक कर मुझे यहाँ पे मिल सकते हो। किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो।